वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे राधे। मैं पिछले कई वीडियो से आप सब भक्तजनों को बाबा जी के द्वारा दिए गए ज्ञान से अवगत कराता रहा हूँ। आज इसी कड़ी में अगला वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को बेल आइकन पर ऑल दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। गुरुदेव, जैसे हम ग्रस्त जीवन में हैं और आप संतों की कृपा से साधना मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो ग्रस्त जीवन में रहते हुए कुछ सांसारिक मोह लालच से बंधे रहते हैं, जैसे कि मेरे बच्चे के भविष्य को लेकर तथा माता पिता और पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को अनवरत चलती रहती हैं। इस प्रकार की सांसारिक समस्याओं या उलझनों के बीच तथा इनसे सामंजस्य करते हुए कैसे साधना मार्ग पर आगे बढ़े गुरुदेव, उचित मार्गदर्शन। देखो, वास्तविक साधना का स्वरूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, कामी नारी प्यारी जिमि लोभी जिमि प्रियदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। अगर बच्चे की उन्नति चाह रहे हैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। परिवार को निरोग चाह रहे हैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। धन की आकांक्षा है तो कर्तव्य पालन के लिए है। ये पूरा कर्तव्य किसके लिए? भगवान के लिए। हो गया भजन। जो कर्म कर रहे हो तो भगवान को अर्पित करते जाओ और नाम जप करते जाओ, और ये सोच लो कि ये मैं सब प्रभु के लिए कर रहा हूँ। मुझे प्रभु ने पुत्र रूप में आकर कर्तव्य दिया कि अच्छा पढ़ाएं, अच्छी नौकरी लगे, इनका जीवन सुखी रहे, परिवार के सदस्य निरोग रहें, इनको अच्छे वस्त्र दे सके, अच्छा भोजन दे सके। इसलिए मुझे अच्छा धन कमाना है। भगवान ऐसा मुझे मार्ग दे जिससे मैं अच्छा धन कमाकर परिवार की जो सेवा रूपी पूजा दी है वो मैं करूं। कोई इसमें निषेध नहीं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और नाम जप करो तो गृहस्थी में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे हम माला चलाते हैं, आरती पूजा करते हैं, वो भगवान की सेवा बनती है। ऐसे एक किसान हल जोतता है, फावड़े चलाता है, उससे अन्न पैदा करता है, उससे अपने परिवार, साधु महात्मा, जीव, कितने जीव पक्षी आदि अन्न, वो उसकी पूजा बन रही है। बस वो उसे भगवान को अर्पित कर दे और नाम जप करे तो वो भी महात्मा ही है। अगर नाम जप नहीं कर रहा, भगवान को कर्म अर्पित नहीं कर रहा, तो वो कर्म उसे फिर बांध लेते हैं। अगर भगवान को अर्पित कर दे और नाम जप करते हुए करे तो जीवन मुक्त हो जाए गृहस्थी में रहते हुए। कितने ऐसे भक्त जन है, इतिहास साक्षी है, जो गृहस्थी में थे और भगवत प्राप्ति की बहुत ऊंचाई पर चले गए। नाम जप और हर कर्म भगवान को समर्पित। तो आपके लिए तो सरल है, कठिन तो मैदान का युद्ध है। भगवत प्राप्ति कठिन है तो बाबा जियों को कठिन है, आप सच्ची मानना। क्योंकि काम आया तो सहना है, क्रोध आया तो सहना है, लोभ आया तो सहना है। हर युद्ध में सहना ही है। और आपका काम आया तो पत्नी है, मोह आया तो पुत्र है। हर चीज एक व्यवस्थित किले की लड़ाई तुम्हारी। तुम अंदर सुरक्षित रह के लड़ रहे हो और वो ठीक मैदान पर खड़ा है। अच्छा, तुम गिरे तो पाप नहीं माना जाएगा, पत्नी है, और वो गिरे तो पूरा जीवन चौपट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। हमें लगता है कि बहुत सरल है, अगर समझ जाए तो गृहस्थी में भगवत प्राप्ति। अगर आप भोजन बना रहे, ठाकुर को भोग लगाया और एक रोटी गाय को दे दी, एक रोटी चिड़िया पंछियों को फेंक दिया, दरवाजे के बाहर निकले देखा कोई भूखा तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसको हम आमंत्रित करके भोजन पवा, देखा कोई नहीं, हाँ आए घर में भगवान का नाम लेते हुए पार, महात्मा ही है। गृहस्थी में महात्मा ही है। तो इसलिए नाम जप और अपने कर्मों को प्रभु को समर्पित करना और पूरे परिवार की सेवा भगवत सेवा मानना, इसी से भगवान की प्राप्ति। ये तो
मतलब शास्त्री आपको बता रहे हैं, भगवद अर्पित कर्म और नाम स्मरण, चाहे कोई भी हो। अब नाम स्मरण नहीं है तो फिर माया का स्मरण होगा, भगवद अर्पित नहीं तो फिर अहंकार का होगा खेल। तो अहंकार विमूढ़ात्मा करता मिति मन्यते, फंसेगा, अब माया उसे रोनेगी और सबको इसीलिए रोन रही। हर कर्म भगवत समर्पित हो और नाम स्मरण हो, तो आप लोग गृहस्थी में रहते हुए धर्म पूर्वक विषय भोग करते हुए आप परमात्मा प्राप्ति करो। क्योंकि दो मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग है। तो प्रवृत्ति मार्ग का सिद्धांत अलग है, निवृत्ति मार्ग का सिद्धांत अलग है। पर आप लोग ये मान बैठते हैं कि अरे हम गृहस्थी हैं, भजन तो सिर्फ बाबा जियों के नाम, हमको क्या, हम तो कमाया खाया लड़का बच्चा पढ़ाया, कोई पाप थोड़ी करते हैं। ऐसा नहीं, हम सबका जन्म भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। भगवत प्राप्ति कोई ऐसी चीज नहीं है, आप भगवान के अंश हो। आप केवल असत चिंतन के कारण दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, तो सदगति के लिए सत चिंतन करना है, व्यवहार यही सब करना है। तो हमारा भी तो शुरू ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी, फावड़ा उठाए अपने काम में लग गए, वो ऑफिस गए अपने काम में लग गए, वो दुकान खोले अपने काम में लग गए, तो सब लगे तो सृष्टि के कार्य में है। नाम जप पूरा भगवान के लिए कर रहे, बढ़िया भगवत प्राप्ति, उसमें कोई कठिनता थोड़ी। ठीक है, समझ पा रहे?